नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन मशीनों की जो हमारी दुनिया को चलाती हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। ये हैं इलेक्ट्रिकल मशीनें। ये हर जगह हैं, हमारे चारों तरफ, लेकिन फिर भी हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी क्रेन, हमारे घर की छत पर लगा पंखा और पूरे देश को बिजली देने वाले पावर ग्रिड में कॉमन क्या है? इन सबको पावर देती हैं इलेक्ट्रिकल मशीनें। तो चलिए आज इन्हीं मशीनों के काम करने के तरीके को समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें बिजली की दो अलग-अलग भाषाओं को समझना होगा। पहली है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। इसे आप बिजली का वन वे ट्रैफिक समझ लीजिए, जो बस एक ही दिशा में चलता है। और दूसरी है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें बिजली लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है, आगे पीछे। सबसे पहले बात करते हैं डीसी मशीनों की। इन्हें आप एक ऐसे वर्कर की तरह देख सकते हैं जो दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के काम कर सकता है, और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। तो ये डीसी मशीन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर चलती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एनर्जी को दो अलग-अलग तरीकों से बदल सकती है। इस मशीन की सबसे मजेदार बात है इसकी ड्यूअल पर्सनालिटी। जब ये एक जनरेटर की तरह काम करती है तो ये घूमने वाली पावर यानी मैकेनिकल एनर्जी को लेकर उसे बिजली में बदल देती है, और जब ये एक मोटर की तरह काम करती है तो ये बिजली को लेकर उसे घूमने वाली पावर में बदल देती है। मतलब एक ही मशीन, दो काम। और ये सारा कमाल होता है इसके कुछ जरूरी हिस्सों की वजह से। आर्मेचर जो घूमता है, फील्ड वाइंडिंग जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और कम्यूटेटर और ब्रश जो करंट के फ्लो को सही रास्ते पर रखते हैं। ये सब मिलकर ही इसे एनर्जी बदलने की ये जबरदस्त काबिलियत देते हैं। अच्छा, तो असल दुनिया में ये मशीनें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? सोचिए, इलेक्ट्रिक ट्रेनें, बड़ी बड़ी क्रेनें और स्टील बनाने वाली रोलिंग मिल्स। मतलब ऐसी हर जगह जहाँ बहुत ज्यादा ताकत और एकदम सटीक कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। चलिए अब एसी मशीनों की दुनिया में चलते हैं। ये वो मशीनें हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलती हैं, यानी वो बिजली जो हमारे घरों और ऑफिस में आती है। और इनकी पूरी कहानी इनके घूमने के रिदम या लय पर टिकी है। एसी मशीनों के परिवार में दो मेन सदस्य हैं, एक सिंक्रोनस मशीनें और दूसरी इंडक्शन मशीनें। दोनों चलती तो एसी पर ही है, लेकिन इनके काम करने का अंदाज एक दूसरे से थोड़ा अलग है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो है इनके घूमने की लय। एक सिंक्रोनस मशीन में जो घूमने वाला हिस्सा होता है यानी रोटर, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड के साथ एकदम ताल से ताल मिलाकर घूमता है। लेकिन एक इंडक्शन मशीन में रोटर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, थोड़ा धीरे घूमता है। इसी छोटे से फर्क को स्लिप कहते हैं। और मजे की बात यह है कि यही स्लिप इंडक्शन मोटर को घूमने की ताकत यानी टॉर्क देती है। और इसी स्लिप वाले सिद्धांत की वजह से इंडक्शन मशीन इतनी मजबूत और भरोसेमंद होती है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मोटर है। हमारे घरों के पंखे, पानी के पंप, कंप्रेसर, इन सब के अंदर यही इंडक्शन मोटर ही तो काम कर रही होती है। तो फिर सिंक्रोनस मशीनें क्या करती हैं? अरे वो तो हमारे पूरे पावर ग्रिड का दिल हैं। पावर प्लांट्स में ये ऑल्टरनेटर बनकर काम करती हैं, और वहीं से वो बिजली पैदा होती है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। और क्योंकि ये एक बिल्कुल फिक्स स्पीड पर घूमती है, ये पूरे ग्रिड की फ्रीक्वेंसी को भी स्टेबल रखने में मदद करती हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी काम है। अब एक ऐसी मशीन से मिलते हैं जो घूमती तो बिल्कुल नहीं, लेकिन जिसके बना हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। ये है ट्रांसफॉर्मर। इसे आप वोल्टेज बदलने वाला जादूगर कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है, मतलब इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी एक कॉइल से दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए एनर्जी भेजना, और ऐसा करते हुए ये वोल्टेज के लेवल को कम या ज्यादा कर देता है। और ये सब होता है एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले के आधार पर। यहाँ V का मतलब है वोल्टेज और N का मतलब है तार के घुमावों की संख्या यानी टर्न्स। सीधे शब्दों में कहें तो वोल्टेज का अनुपात तार के घुमावों के अनुपात के बराबर होता है। जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा वोल्टेज। कितना आसान है ना?
इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके दो तरह के ट्रांसफार्मर बनते हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लंबी दूरी तक बिजली भेजने के लिए वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ताकि एनर्जी लॉस कम हो, और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हमारे घरों के पास आकर उस हाई वोल्टेज को वापस एक सुरक्षित लेवल तक कम कर देता है। तो अब तक हमने अलग अलग मशीनों के बारे में जाना। अब चलिए देखते हैं कि ये सब एक टीम की तरह मिलकर हमारी दुनिया को कैसे रोशन करते हैं। बिजली का सफर शुरू होता है पावर प्लांट से, जहां एक सिंक्रोनस मशीन इसे बनाती है। फिर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है ताकि बिजली सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर सके। हमारे शहर पहुंचकर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है, और आखिर में यही बिजली हमारे घरों और फैक्ट्रियों में लगे अनगिनत एसी और डीसी मोटर्स को चलाती है। ये पूरा एक सर्किट है। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडक्शन मोटर्स हमारी दुनिया के असली वर्क हॉर्सेस हैं, जो हर जगह काम कर रहे हैं। सिंक्रोनस मशीनें बिजली बनाने और ग्रिड को संभालने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और डीसी मशीनें वो स्पेशलिस्ट हैं जो कुछ खास और भारी भरकम कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन मशीनों ने 100 साल से भी ज़्यादा समय से हमारी दुनिया को पावर दी है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब भविष्य पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगा तो इन मशीनों का अगला रूप कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कल की दुनिया को कौन सी अनदेखी ताकतें चलाएंगी।